अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ मदीना की ज़ियारत के लिए। तो आप लोग पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। जबल उहद हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। रोज़ क़यामत ये जन्नत के दरवाजे पर होगा। ये जन्नती पहाड़ है। इसी पहाड़ के दामन में उहद हुआ। इसी पहाड़ के दामन में शुहदा खुद आराम फरमा है। सैयद शुहदा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा जान सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयद शुहदा का लक़ब इनात फरमाया, उनका मज़ार शरीफ इधर ही है। और ये जो छोटी पहाड़ी जिसके ऊपर लोग आपको चढ़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये वो पहाड़ी दर्रा है जिसके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों का दस्ता मुकर्रर फरमाया। तो जब आम लड़ाई शुरू हुई तो अल्लाह पाक ने मुसलमानों को कुफ़ार पर फतह अता फरमाई। कुफ़ार शिकस्त खाकर मैदान छोड़कर भाग गए। जब मुसलमानों ने देखा कि कुफ़ार भाग गए तो वो समझे कि मैं फ़तह हासिल हो गई है। एक रिवायत के मुताबिक 37 और एक के मुताबिक 40 सहाबा कराम अलैहिमुर्रहमान नीचे तशरीफ़ ले आए। तो जी ये है ग़ज़वा उहद के मकाम पे हम लोग आगे चल के उसकी पहाड़ी देख रहे हैं। तो हम उतर गए थे। तो बाकी के आगे का कहानी मैं आप लोगों को खुद बताऊं कि जब सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पहाड़ी से उतर गए तो कफ़ार जो थे वो दोबारा से आ गए। कफ़ार जब दोबारा से आए तो क्योंकि पहाड़ी से मुसलमान तो उतर गए थे ना, तो उन्होंने दोबारा से हमला कर दिया कफ़ार ने। और इस तरह मुसलमानों की शिकस्त तो नहीं हुई, जीत तो वो गए, लेकिन उनके बहुत सारे साथी जो हैं वो शहीद हो गए थे। ये नेट के पीछे जो मैंने आप लोगों को एक प्लेस दिखाई, मैदान दिखाया, वो उन शहदाओं की कब्रें मुबारक थी। अब मैं आप लोगों को बेरे रूहा यानी कि रूहा कुआं दिखाऊंगी, जहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के लिए पानी लिया करते थे। और ये वो जगह है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे। ये जो पत्थरों की एक दीवार सी छोटी सी आ रही है ना, ये वो जगह जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे। कुएं के आगे इन्होंने बाउंड्री से बनाई हुई थी, उसको बंद किया हुआ था। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पे जहाँ पे गाड़ी खड़ी है वहाँ पे ये बाउंड्रीज सी लगाई हुई हैं। ये पानी इन्होंने भर के रखा हुआ था। यहाँ से हमने फिर पानी ख़रीद लिया क्योंकि कुएं से खुद पानी नहीं भरने दे रहे थे। कह रहे थे जुम्मे के जुम्मे पानी ले सकते हैं। बेरे रोहा, शिफा वाला पानी। तो जी अब मैं आप लोगों को एक रेत का पहाड़ दिखाने लगी हूँ। रेत का टेला नहीं, रेत का पहाड़ है ये, जहाँ पे अल्लाह ताला ने ग़ज़वे बदर के दौरान मुसलमानों की तादाद कम होने की वजह से फ़रिश्ते नाजिल फरमाए थे और मुसलमानों को शिकस्त से बचाया था। तो कफ़ार हंस रहे थे कि ये लोग तो, क्योंकि रेत का पहाड़ था, कि ये लोग तो अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते हैं, तो हमें क्या हराएंगे। तो अल्लाह ताला ने बारिश बरसा के रेत के पहाड़ को इतना अच्छा सख्त बना दिया और उनके जो सख्त पहाड़ थे उनको बहुत ही नरम कर दिया। वहाँ पे पानी जमा हो गया और मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई माशाल्लाह। और ये खूबसूरत सा जो शहर है, ये शहर बदर है, बदर शरीफ इसको कहा जाता है। ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत शहर था। शुहदाए बदर। ये है जी मस्जिद अरीश। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर के दौरान स्टे किया था और जंग बदर में फ़तह के लिए दुआ मांगी थी। तो एक फ़रिश्ता नाज़िल हुए और उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस कर दीजिए, अल्लाह ताला ने आपकी दुआ सुन ली है। यहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ी थी, 2 नफल अदा किए थे। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है माशाल्लाह। ये मस्जिद अंबरिया है, मस्जिद सुल्तान अब्दुल मजीद, उन्होंने ये मस्जिद बनवाई थी। हज़रत फ़ातिमा बिन्त हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा का ये घर। फ़ातिमा बिन्त हुसैन
तो जी ये है मस्जिद जुमा। इस मस्जिद को मस्जिद जुमा इसलिए कहा जाता है कि उनके यहाँ इस्लाम की पहली नमाज जुम्मे की नमाज अदा की गई थी, इसलिए इसको मस्जिद जुमा कहा जाता है। और ये बहुत ही प्यारी माशाल्लाह से मस्जिद है। तो जी ये है मस्जिद कुबा, जिसकी तामीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने दस्ते मुबारक से की। मतलब पहला पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया। हम यहाँ पे नफल अदा करने जा रहे हैं। जहाँ भी कोई मस्जिद हो, कोई ज़ियारत की जगह हो, वहाँ पे नवाफिल पढ़ना बहुत ही सवाब का काम होता है। और ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद थी माशाल्लाह से। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के कुएं की जगह है लेफ्ट साइड पर। ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं ना, ये सूखे सूखे, ये पहला, फिर 4 दरख्त हैं। इन 4 दरख्तों के बैक साइड पे है बीर उस्मान वो कुआं जो जब मुसलमान मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए तो उस वक्त मदीना मुनव्वरा में मीठे पानी का सिर्फ एक कुआं था, जो रोमा नामी यहूदी के मिल्कियत था। वो यहूदी पानी बहुत महंगे दामों बेचा करता था। मुसलमानों को पानी के लिए बहुत तकलीफ होती थी। उन्होंने अपनी ये तकलीफ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स ये कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ करेगा उसके लिए जन्नत है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक रिवायत के मुताबिक 12,000 और एक रिवायत के मुताबिक 20,000 दीनार में आधा कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। आधा कुआं इस तरह से कि एक दिन पानी भरने की मुसलमानों की बारी होती थी और एक दिन उस यहूदी की। जिस दिन मुसलमानों की बारी होती थी उस दिन सब लोगों को पानी भरने की आम इजाज़त थी, लिहाजा सब लोग अपने दूसरे